व्हाट इज अप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है उत्कर्ष कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में फिर से एक बार। मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया है। सुबह से नहीं शुरू किया है, दोपहर में शुरू किया है। और अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है, कुछ मस्त मस्त सी है। चिड़िया चूचू कर रही है, दरवाज़ा बंद कर देते हैं वरना नॉइज़ बहुत आएगा। सो गाइस, अभी सीन कुछ ऐसा है कि मैंने लगभग 45 मिनट्स पहले अभी लंच किया है। थोड़ा लेट किया है, हाँ आई नो, बट अभी लंच किया है और मैंने कुछ अभी काम निपटा लिया है। मतलब लगभग मेरे को लगता है 50% वर्क आई हैव कंप्लीटेड, लेकिन 50% अभी बचा है। तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग ही शूट कर लिया जाए, क्योंकि मेरा तो एडवेंचरस मंथ है ये। मेरी मम्मी इतनी चालाक हैं। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि रात को खाने में क्या बनाया जाए। अभी दोपहर का खाना जस्ट खाया और अभी से डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कि रात को खाने में क्या बनना है। तो मम्मी बोलती है कि अंडा बनाते हैं, अंडा करी। मैंने कहा वाह ये सही है, ये बात मम्मी ने बहुत सही बोली। साल भर मम्मी ने अंडा करी नहीं बनाई है। मतलब उनको बोल दो अंडा करी बनाने के लिए तो उनको पता नहीं क्या हो जाएगा, सांप सूंघ जाएगा पता नहीं। लेकिन अभी मम्मी बोल रही है इस लॉकडाउन में, मतलब लॉकडाउन तो खत्म हो गया लेकिन वो एग वाले जो हैं वो सब लगा तो रहे नहीं अपना ठेला। मम्मी कहती जाओ 1 कैरेट लेके आओ, 1 कैरेट अंडे लेके आओ। मैंने कहा कहाँ से लेके आऊँ, पैदा करूँ। हमारे यहाँ ग्रोसरी स्टोर वाले रखते नहीं आसपास, पता नहीं कहाँ से वो लोग लाते हैं, कहीं दूर से लाते हैं, मैं भी शायद कहीं ऑर्डर देके मंगाते होंगे। तो मेरी मम्मी बोलती है जाओ जाके लेके आओ। मम्मी इतनी स्मार्ट है ना कि ऐसे टाइम पे उन्होंने बोला है। अब वो कहेंगी हमारा तो मन था बनाने का लेकिन हम तो बना ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि अंडे वाला ही नहीं अवेलेबल था। दिमाग देख रहे हो मम्मी का, बहुत चालाक बनती है अपने आप को, लेकिन हम भी मम्मी की चोरी पकड़ लेते हैं। और ये सब 3 दामें इसलिए क्योंकि मेरी मम्मी वेजिटेरियन है अनफॉर्चुनेटली। तो डैड क्या है ना, कल थोड़ा गुस्सा हो रहा था कि मैं हमेशा एक ही टी शर्ट, दो तीन टी शर्ट्स में ही व्लॉग बनाता हूँ, उसमें वीडियोस भी शूट कर लेता है। जैसे एक येलो वाली टी शर्ट, एक ब्लू वाली टी शर्ट है, एक ग्रे वाली टी शर्ट, एक ब्लैक कलर की मेरे पास टी शर्ट है। मैं इन्हीं सब टी शर्ट्स में अपना वो बनाता रहता हूँ व्लॉग और वीडियोस वगैरह। तो आपको बहुत गुस्सा कर रहे थे कुछ तो गेटअप चेंज कर ले, थोड़ा चेंज कर। तो मैंने ये नया टी शर्ट पहना है आज। अब नया है कि पुराना, बहुत मतलब फर्स्ट टाइम पहना है तो नया ही है। जब से आया तब से मेरे ख्याल से 1 या 2 सेकंड टाइम है शायद इसका मैंने पहना, तो नया ही हुआ है ना थोड़ा टाइम पता नहीं इसकी कहानी। वैसे मेरी शॉपिंग मैं अकेले क्या, मैं खुद करता ही नहीं हूँ। मेरी शॉपिंग सारी कुछ, मेरे को कपड़े जो भी आते हैं मेरे पास, जितने भी कपड़े वो मैंने कभी खरीदा ही नहीं है। सारे कपड़े मेरे मॉम डैड खरीदते हैं। मतलब एक एक चीज़। एक तो यार ये सावन का महीना शुरू हो चुका है और मैं मम्मी की हर बात मानता हूँ। तो मम्मी बोलती है कि बेटा सावन में नॉनवेज नहीं खाते। उसके साइंटिफिक रीजन भी है थोड़ा सा, ये कि ब्रीडिंग टाइम होता है, ये ब्रीडिंग सेशन होता है तो नहीं खाना चाहिए मम्मी के हिसाब से। तो मम्मी के हिसाब से तो मैं तो वैसे भी नहीं खाता, क्योंकि सावन में लोग नहीं खाते तो नहीं खाते। मम्मी बोलती है तो मैं नहीं खाता हूँ। इतना टफ महीना होता है ना, मैं बता नहीं सकता, इतना मुश्किल होता है ये तो हो गई ओवर एक्टिंग। सो गाइस, अभी जो ये टाइम चल रहा है थोड़ा टफ टाइम चल रहा है हम लोग के लिए। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं वो सारे पोस्टपोन हो चुके हैं। यूपीएससी पोस्टपोन हो गया, आईआईटी पोस्टपोन हो गया, नीट पोस्टपोन हो गया, लगभग ऑलमोस्ट सारे कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम पोस्टपोन हो गए यार। ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चों के जो रिजल्ट्स आए हैं वो बड़े गंदे मार्क्स आए हैं। जो भी यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड वगैरह के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही ऊपर नीचे हो गए, फ्लक्चुएटिंग हो गए हैं। तो यार देखो, इस समय पे ना बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, ये वो फलाना चीज़ें। तो देखो, आपको डिमोटिवेट नहीं होना। ये देखो, ये वो लोग हैं जो आपको डिमोटिवेट करने के लिए ही बने होते हैं। दीज आर कॉल्ड हेटर्स। तो बहुत ज़रूरी है ये सीखना कि आप इन जैसे लोगों से डील करो, डील करना सीख लो। डील करना का बहुत आसान है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ना पहले से पता हो। लेकिन हाँ, आपको उस समय थोड़ी बुरी लगती है, क्योंकि वो एक्चुअल में, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल XYZ किसी के नंबर आए हैं, कम आए हैं, किसी के कम नंबर आए हैं और फिर कोई फ़ोन करके कहे कि ये मतलब थोड़ा सा अजीब लगता है। आई डोंट नो वाई, क्योंकि देखो मार्क्स इज़ जस्ट अ नंबर। अब इज़ जस्ट अ नंबर का मतलब यार कि इफ़ यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, इट डजेंट मैटर फॉर यू हाउ मच मार्क्स यू गेन। ठीक है, और अगर आप यूपीएससी में जाना चाहते हो तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता यार। ठीक है, और अगर आपका गोल, देखो आपका गोल, अगर वो जो एंड डेस्टिनेशन है अगर वो डिस्टर्ब नहीं हो रही है इस समय के मार्क्स से, तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, आपको ये होना चाहिए कि मुझे और मेहनत करनी चाहिए और संघर्ष, मतलब और हार्डवर्क करना चाहिए। संघर्ष तो यही सब है, हेटर से डील करना। देखो, हेटर से डील करना इतना आसान होता है, जब भी वो कुछ बोले, कुछ
बिल्कुल रिएक्शन ही मत दो आप उनको, ठीक है, अवॉइड करो। देखो दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, किसी आर्ग्यूमेंट से बचने का तरीका ये है कि उससे अवॉइड करो, निकल लो, कट लो, सिंपल तरीका। जैसे कोई हेटर है, कोई आपको कुछ बोल रहा है, कोई गलत बात बोल रहा है, तो उससे बचने का सिंपल तरीका ये है कि कट लो, सिंपल। वो कुछ बोले तो वो शुतुरमुर्ग नहीं देखा कि शुतुरमुर्ग क्या, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच होता नहीं है, वो जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो अपना सर ज़मीन में डाल लेता है, तो आपको बिल्कुल ऑस्ट्रिच बन जाना है, ठीक है। जब भी जैसे ही आपको कोई कुछ बोले, कुछ उल्टा सीधा, आपको तुरंत अपना सर ज़मीन में डाल देना है, क्योंकि आपको उससे अफेक्ट नहीं होना है। उससे जब आप अफेक्ट होगे तो उससे आपका ही नुकसान होगा एट द एंड ऑफ द डे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई कुछ भी बोले, आपको बस निकल जाओ, भाग जाओ, कूद जाओ, फान जाओ, बात को मत सुनो। देखो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और वो कहते रहेंगे, उनका काम ही है। जैसे मान लो कि एक गधा है, एक आदमी के पास एक गधा है और उसके साथ एक बीवी है, ठीक है। तो कुछ लोग उसको देख रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि यार देखो कितना गधा इंसान है, गधा है उसके पास, वो उसके ऊपर चढ़ के नहीं जा रहा, ठीक है। यही अगर वो दोनों लोग चढ़ के जाएं उसके ऊपर, तो लोग कहेंगे अरे देखो जानवर को किस तरीके से ट्रीट करो, उसके ऊपर चढ़ के जा रहे हैं, है ना, ये सोचेंगे। और अगर यदि उसकी बीवी उस पर बैठी होगी, वो नहीं बैठा होगा, तो वो कहेंगे कि यार देखो कैसा आदमी है, अपनी बीवी को बिठाया है, खुद नहीं बैठ रहा है, ठीक है। यही वो खुद बैठ जाएगा तो लोग उसको कहेंगे कि देखो यार कैसा आदमी, अपनी बीवी को नहीं पैदल चला रहा, खुद बैठ गया। तो यार देखो लोगों का काम है कहना, कुछ वो कहते रहेंगे, उनकी बातों पे ध्यान कतई देना नहीं है। फालतू लोग, फालतू की बात, बहुत ज़्यादा बकवास होती रहती है, तो जस्ट अवॉइड देम। हाँ, अगर आपका काम सिर्फ इतना है, मेहनत करते रहना, एट दी एंड जब तक आपका वो डेस्टिनेशन अचीव नहीं हो जाता, जब आप उस डेस्टिनेशन को अचीव कर लोगे फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो थ्रू आउट द लाइफ आपको मेहनत करते रहनी होगी। तो परेशान नहीं होना है, कतई परेशान नहीं होना है, काम करते रहना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। देखो यार ये इम्पोर्टेंट था, तो मैंने सोचा बोल देना चाहिए, बोल दिया मैंने, ठीक है। गाइस ये देखो अनएक्सपेक्टेड बारिश हो रही थी, तो पूरा भीग गया कपड़े उतारने में। पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एक बात मैं कहना भूल गया था, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जय हिंद।